हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की इंग्लिश की यूपी बोर्ड की जो आपकी बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 10 अ हीरो। और इस चैप्टर के आज मैं कवर करने वाली हूँ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहले अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, ताकि आप फटाफट मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। इसके बाद मैं अलग से आपको वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं बुक की वो भी दूंगी, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्वामी के पिता हैं, जो फादर हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में यानी अखबार में कौन सी न्यूज़ यानी कौन सी खबर पढ़कर अपने बेटे को सुनाई। सो द आंसर इज Swami's father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path. तो जो स्वामी के फादर हैं, जो उनके पिता हैं, उन्होंने स्वामी को किस चीज़ के बारे में पढ़ के सुनाई, कौन सी खबर? एक विलेज बॉय, एक गांव के लड़के की ब्रेवरी के बारे में यानी बहादुरी के बारे में जो एक खबर थी वो पढ़कर सुनाई कि जब वो बच्चा घर लौट रहा था जंगल पाथ से यानी जंगल के रास्ते से वो घर लौट रहा था, तो उसका वो फेस टू फेस हो गया, यानी उसका आमना सामना एक टाइगर यानी कि एक बाघ के साथ हो गया है, जिसका उसने डटकर मुकाबला किया। और ये बहादुर बच्चा था जिसने जो डरा नहीं और उसने सामना किया। और फिर गांव के आसपास के लोग जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से भागकर आए उस रास्ते पर और उन्होंने उस बाघ को किल कर दिया यानी जान से मार दिया। तो इस तरीके से उस बच्चे ने बहादुरी से सामना किया बाघ का और उसकी जान भी बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं। कोट का मतलब किसी चीज़ का उदाहरण देना, आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हो। स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत, आपका बल। करेज यानी आपका साहस, आपकी हिम्मत। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वामी के जो फादर हैं, जो उसके पिता हैं, उन्होंने स्ट्रेंथ एंड करेज को लेकर यानी बल और यानी ताकत और साहस, एक हिम्मत को लेकर उन्होंने क्या कोट किया यानी क्या उदाहरण दिया। सो द आंसर इज he said that a man could have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another one who could have strength of a straw but has courage can do anything. तो इसका मतलब ये है, उसके पिता ने कहा कि अगर एक आदमी के पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट यानी अगर एक आदमी के पास हाथी जितना बल है, हाथी जितनी ताकत है, लेकिन फिर भी मान लो वो एक कावर्ड है यानी कि कायर इंसान, एक डरपोक इंसान है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पर अगर अनदर वन, अगर हम एक और दूसरे आदमी की बात करें, ही कुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ बट हैज़ करेज, ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन दूसरी जगह अगर एक आदमी के पास एक स्ट्रॉ की स्ट्रेंथ है यानी तिनके भर के ताकत है, तिनके भर की बल है, लेकिन फिर भी उसके पास भर भर के करेज है यानी साहस और हिम्मत है, तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। यानी उनके पिता ने ये कोट किया, ये उदाहरण देते हुए समझाया कि आपके पास अगर बहुत सारी ताकत है लेकिन उसके बावजूद भी आप कावर्ड हो यानी कायर हो, डरपोक हो, मुसीबतों से डर के भाग जाते हो, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका जो बल है किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी जगह दूसरी जगह अगर किसी एक व्यक्ति के पास तिनके भर की अगर ताकत है, शारीरिक बल है नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके पास करेज है, हिम्मत है, डटकर सामना करने की ताकत है उसके अंदर, तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम। स्वामी के जो पिता थे उन्होंने स्वामी को रात में उसके ऑफिस के कमरे में सोने के लिए क्यों कहा, उनके कार्यालय में। एक्चुअली स्वामी जो था वो थोड़ा सा अभी डरपोक था, बच्चा था, वो हमेशा से अपनी ग्रैनी, अपने दादी माँ के बगल में सोता था, साइड में। और आज उसके फादर ने बोला कि नहीं, आज तो तुम कहाँ सोगे, आज की रात मेरे ऑफिस में अकेले सोगे, अपने डर को ख़त्म करने की कोशिश करो। आंसर इज स्वामीज फादर वांटेड स्वामी टू शो हिज करेज एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस। स्वामी के पिता ये चाहते थे कि स्वामी अपना करेज दिखाए यानी कि अपनी हिम्मत दिखाए, साहस दिखाए और डार्कनेस यानी अंधेरे से बिल्कुल भी ना डरे। और इस वजह से उन्होंने स्वामी से कहा था कि आज रात तुम अकेले मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में सोओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was Swami's condition when he lay amidst the furniture?
अब क्योंकि स्वामी के फादर उसको लेकर गए कि नहीं आज रात को तो मैं अकेले ऑफिस में ही सोना है, तो स्वामी वहाँ पर सोया। तो स्वामी की क्या कंडीशन थी, स्वामी की क्या हालत थी जब वो ऑफिस के कमरे में अंधेरे में सोया था, अमिड्स्ट द फर्नीचर, यानी ऑफिस में जो भी फर्नीचर वहाँ रखा हुआ था उसके अमिड्स यानी उसके बीच में वो छुप के जब सोया था, तो उसकी क्या हालत हो रही थी उस वक्त अकेले। तो स्वामीज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर, ही शट हिज आईज टाइट एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, ही स्वेटेड विथ फ्राइट। तो जो स्वामी का दिल था वो ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था, धड़क रहा था डर के मारे। उसने अपनी आंखें टाइटली ऐसे शट कर ली यानी बंद करी और अपने आप को पूरा ढक लिया उसने एक ब्लैंकेट से यानी कि एक कंबल से। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, उसको इतना डर लगने लगा कि उसको पसीना छूट गया, उसको पसीने आने लगा फ्राइट के मारे यानी कि डर के मारे। तो ये उसकी हालत हो रही थी कमरे में वहाँ पर, क्योंकि उसको वो सारी भूतों की, राक्षसों की, डेविल की, सबकी कहानियाँ याद आने लगी जो उसने अपनी लाइफ में कभी सुनी होगी, तो वो सब उसको याद आ रहा था, तो उसको और डर लगे जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोड स्वामीज ब्रेवरी। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था, यानी ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे स्वामी ने अपनी ब्रेवरी यानी अपनी बहादुरी दुनिया को दिखाई। So the answer is, when Swami was alone in the dark office room, he felt something moving. Thinking it was a ghost, he hugged it with all his might and bit on his ankle. It was a notorious thief who was injured and then was caught by the police. The incident proved Swami's bravery. तो जब स्वामी अकेला था उस अंधेरे भरे ऑफिस के कमरे में सो रहा था उस दिन रात में, he felt something moving. उसको लगा कि कुछ ज़मीन पर मूव हो रहा है, कुछ चल रहा है और मेरी तरफ आ रहा है वो। उसने सोचा कि वो चीज़ जो पास आ रही है मेरी, वो कोई घोस्ट है यानी कि कोई भूत है। ही हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और सडनली स्वामी ने अपना ब्लैंकेट हटाया और उसने उस आती हुई चीज़ को ज़ोर से हक कर लिया, यानी गले लग के उसको पकड़ लिया, अपनी पूरी माइट यानी अपनी पूरी ताकत लगा के उसने ज़ोर से उस चीज़ को पकड़ लिया। एंड बिट ऑन इट्स एंकल, और जो एंकल था उस इंसान का जो कि टकना होता है पैर में, उस पर स्वामी ने ज़ोर से बिट यानी बाइट कर लिया, काट खा लिया, जिसकी वजह से उस इंसान के एंकल में से, टकने में से खून निकलने लगा और वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया यानी ज़ख्मी हो गया। वो इंसान कौन था? इट वॉज अ नोटोरियस थीफ। वो जो इंसान जिसको स्वामी ने हमला किया था, स्वामी ने जिसके ऊपर, वो एक नोटोरियस थीफ था यानी कोई कुख्यात चोर था, एक बहुत बुरा चोर था जिसके पीछे काफ़ी टाइम से पुलिस लगी हुई थी। और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड यानी ज़ख्मी हो गया था क्योंकि स्वामी ने उसको काट लिया था उसके टखने पर। और फिर फाइनली पुलिस आई और पुलिस उस चोर को पकड़ कर ले गई। और ये जो इंसिडेंट था यानी ये जो घटना थी, इससे स्वामी ने अपनी ब्रेवरी यानी अपनी जो बहादुरी है वो सबके सामने प्रूफ कर दी यानी साबित कर दी कि स्वामी एक बच्चा है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है यानी ताकत या बल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो करेजियस है, क्योंकि वो बहुत ही साहसी बच्चा है, बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, उसने एक बहुत नटोरियस थीफ यानी कुख्यात चोर को उसने पकड़वा लिया, जिसकी वजह से उसके स्कूल में उसका जो हेडमास्टर था, प्रिंसिपल था, सब ने उसको क्या बोला कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। इसकी बहादुरी न्यूज़पेपर में भी छपी थी और जितने बच्चे थे उसकी क्लास के, वो सब उसको बहुत रिस्पेक्ट यानी सम्मान की नज़र से देख रहे थे। इस तरीके से इस घटना की वजह से स्वामी ने अपनी बहादुरी दुनिया के सामने साबित की। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे अगले वीडियो में आप इस चैप्टर के क्या देखने वाले हैं, बुक की एक्सरसाइजेस। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।